फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न बताऊँगा अंतिम बार, ठीक ना। अंतिम बार एकदम मेहनत कर दीजिए आप लगन से, मन से, और अच्छा से एग्ज़ाम दे दीजिए। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आपका जाएगा। अंतिम बार ज़रूर देख लीजिए, इसे 2 नंबर वाले प्रश्न को तुरंत ही याद हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी वीडियो डालूँगा तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल ज्योग्राफी टर्म 2 सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर वाले प्रश्न अंतिम बार में, ठीक ना। अंतिम बार तैयारी कर दीजिए आप। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं। क्या है? भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो बताइए किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। याद कीजिए, नोट कीजिए, हिकेटियस किसको कहते हैं। हिकेटियस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, ठीक ना। वो तो भूगोल का जनक हो गया, और अगर अभी पूछा जाएगा कि वर्तमान में भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तर देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ड। नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ड को, ठीक ना। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम क्या है और इसकी गहराई कितनी है। तो सबसे ज़्यादा गहरे सागरीय गर्त को क्या नाम है? मिरियाना गर्त। उत्तर देखिए, मिरियाना गर्त। ये वह इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर या 11,022, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 11,022 मीटर गहराई है इसका, मिरियाना गर्त का, ठीक ना। चौथा नंबर देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, ठीक ना। किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा नंबर देखिए, लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। और सारे झील में बता देता हूँ, 2-3 ठो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। लोकतक झील याद रखिए, कहाँ पे? मणिपुर में। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर देखिए प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है एवं इसकी ऊंचाई कितनी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, का नाम क्या है? उत्तर देखिए, माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसे तो जानते ही होंगे। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर होती है। नोट कीजिएगा, 8,850 मीटर। सातवां नंबर देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान कितना है? तो 7वां स्थान है, ठीक ना। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितवां नंबर में आता है? तो 7वां नंबर में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। नोट कीजिए। अब 8वां नंबर देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अभी जो प्रथम स्थान पे विश्व में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहला स्थान में कौन है? तो रूस है। याद कीजिएगा, ठीक ना। उत्तर लिखिएगा, रूस। उसके बाद क्या है? कनाडा है, ठीक ना। दूसरा नंबर में कनाडा। तीसरा नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसे। चौथा में संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको कोई भी चीज़ का बोलेगा तुरंत जाके आंसर जवाब लिख दीजिएगा, ठीक ना। रूस प्रथम, कनाडा द्वितीय, संयुक्त राज्य अमेरिका 3, अगर भारत का पूछा जाएगा तो 7वां स्थान, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नोट कीजिएगा। 10वां नंबर देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी एवं इसकी लंबाई कितनी है?
सबसे लंबी नदी बताना होगा आपको विश्व का, और उसकी लंबाई कितना है वो भी आपको पूछा गया है। उत्तर देखिए, नील नदी। नील नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है। उसकी ऊंचाई कितनी है देख लीजिए, यानी कि लंबाई 6690 किलोमीटर है। ठीक ना, कितना है? 6690 किलोमीटर। नोट कीजिएगा, नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर। 11वां नंबर देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नोट कीजिए। 12वां नंबर देखिए, बुलर झील कहाँ स्थित है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक ना, नोट कीजिए। आपको मानचित्र में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुलर झील को भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो बुलर झील को दर्शा देना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक ना, नोट कीजिए, दो फायदे हो जाएंगे आपके। 13वां नंबर देखिए, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। यह भी आपको बोलेंगे कि सांभर झील भारत के मानचित्र में दर्शाइए, तो कहाँ दिखाइएगा? राजस्थान में। ठीक ना, वहाँ दर्शा दीजिएगा, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। 14वां नंबर देखिए, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। ठीक ना, नोट कीजिए, पेरियार झील कहाँ पे स्थित है? केरल में। ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। ये भी झील अगर भारत के मानचित्र में दर्शाने को कहेगा तो कहाँ दर्शाइएगा? केरल में दर्शा दीजिएगा। ठीक ना, इसीलिए भारत के सभी राज्यों को अपने नक्शा को दिमाग में सेट कर लीजिए, तब जाके आप बता पाइएगा। देखिए 15वां नंबर का प्रश्न, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक ना, याद कीजिएगा, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 नहीं मारिएगा कोई। ठीक ना, इसीलिए देखिए 28 राज्य और 28 का 8 ले लीजिएगा तो 9 हो मतलब 8 हो जाएगा। ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेश 8 याद रह जाने का ट्रिक है। ठीक ना, 28 का 8 ले लीजिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए 16वां नंबर देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। 17वां नंबर देखिए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? बताइए। कावेरी नदी। किसे कहते हैं? कावेरी नदी। नोट कीजिए, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा को। 18वां नंबर देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? तो बताइए, सबसे प्रदूषित नदी किसे माना जाता है? साबरमती नदी को। किसे माना जाता है? साबरमती नदी को। नोट कीजिएगा। 19वां नंबर देखिए, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? बताइए। 3 चौथाई कितनी होती है? 3 चौथाई में क्या होता है? 75% सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिए आप। भारत में 2 जगहों के नाम बताएं जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर देखिए, भारत में 2 जगहों के नाम निम्न है जहां पर अधिक वर्षा होती है। देखिए, पहला नंबर में मासिनराम लिखिएगा, मेघालय, और दूसरा नंबर में चेरापूंजी। ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी मेघालय में स्थित है। नोट कीजिए। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि केवल एक का नाम बताइए, या फिर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम ही आपको मारना है। ठीक ना, 2 पूछा जाएगा तो चेरापूंजी। नोट कीजिए। 21वां नंबर देखिए, अरब सागर में गिरने वाले 2 नदियों के नाम लिखें। तो देखिए, अरब सागर में जो 2 नदी गिरते हैं, सिंधु नर्मदा। ठीक ना, सिंधु नदी, नर्मदा नदी। ये सब दोनों अगर मैं किसी में एक में भूल जाइएगा तो ताप्ती नदी भी याद रख लीजिए। ये भी क्या होती है? अरब सागर में जाके गिरती है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। चलिए 22वां नंबर देखिए, भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बेरन द्वीप पर। कहाँ पे स्थित है जीवित सक्रिय ज्वालामुखी? तो बेरन द्वीप पर स्थित है। ये बेरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नोट कीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बेरन द्वीप। ठीक ना, आज हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ लिए और बहुत ही आसानी शब्दों में आपको बता दिए। याद भी आपको किसे रखना है ये भी मैं बता दिया हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि सेट्स को करके जाइए। जितने भी सारे सेट आए हुए हैं आपकी, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सारे के सारे क्वेश्चन को उसमें पढ़ डालिए। सारे क्वेश्चन को याद कर जाइए।
एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आपने मेरे अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे के सारे वीडियो जाके देख लीजिएगा चैनल में मेरे, ठीक ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, सभी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट को आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।